हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 2 अभ्यास 2 वर्गमूल स्क्वायर रूट। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में क्या है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में क्या है, ये आपके दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल आपको ज्ञात करने हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने, इसमें पहले क्वेश्चन में आपके कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट है। तो इन पांचों पॉइंट को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को सोल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये है 84 82 41। 84 82 41 को आप देखिए 9 की 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 9 की 9 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 9 81 हो जाता है, जो 84 से कम है। तो 9 9 81, अगर आप 9 की 9 में गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, और यहां 9 ऐड कर देंगे, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9 9 81। ठीक है। अब देखिए, 84 में से आप 81 घटा देंगे तो 3 बचेगा। अब जोड़े बने देंगे किस तरह से? 4 1 8 2 ये। अब आप क्या करेंगे? 8 2 वाला जोड़ा उतार लेंगे। क्या करेंगे? 8 2 वाला जोड़ा उतार लेंगे। 9 और 9 कितना हो गया? 18। कितना हो गया भाई? 18। 9 और 9 हो गया 18। अब आप ध्यान देंगे, 18 दूनी होता है 36। कितना होता है? 18 दूनी होता है 36। 18 दूनी 36। तो दो से गुणा कर, यहाँ 18 के बाद में 2 उतार लेंगे तो 18 दूनी 36। 2 उतारने 2 ऐड कर दिया, और देखिए 18 दूनी 36। 18 दूनी 36। चलिए भाई, अब आप ध्यान देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 38। ये हो जाएगा भाई आपका, सॉरी, देखिए 2 दूनी 4 और कर दीजिए। 2 दूनी 4 करेंगे, क्योंकि 2 की 2 बार, 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36। अब देखिए, अब 12 में से 4 घटा दें, कितना हो गया? 8। ठीक। अब यहाँ कितना बचा? 37। ये हो जाएगा 18। कितना हो गया? 18। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 182 और 2 कितना हो गया? 184। आपका हो गया 184। अब 184 है, अब आप क्या करेंगे? ये वाला जोड़ा और उतार लेंगे। जोड़िए, ये वाला जोड़ा उतार लीजिए। यहां या तो आप कट का निशान लगा सकते हैं या जीरो लगा सकते हैं। चलिए, अब देखिए 184 का 184 होता है, तो आप क्या करेंगे? एक यहां उतार लेंगे, एक ऐड कर देंगे, और एक की गुणा कर देंगे 1841 से। ये कितना हो गया? 1841। कितना हो गया? 1841। ये पूरे पूरे, मतलब इसमें से घटाऊंगा तो जीरो बचेगा, पूरा पूरा कट गया। अब आपका जो वर्गमूल आया है वो क्या है? 9 2 और 1। क्या आया है? 9 2 1। 9 2 1। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब आप देखिए, ये आपकी संख्या है 84.8241। 8241। तो आप इसको एक बार को ये मान के चलो, 84 82 41। 84 82 41 बटे अंडर रूट में कितना था भाई? 1 2 3, नीचे 4 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने अंक है? 4 अंक है, तो नीचे आप 4 जीरो लगा देंगे। इसका वर्गमूल आया भाई 921। कितना आया? 921। और नीचे वाले का वर्गमूल कितना आएगा? 10,000 का वर्गमूल आ जाएगा 100। अब 100 से इसको भाग दे देंगे, यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 9.21। क्या लगा देंगे? 9.21। 9.21। तो अब आपको इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखिए, 84.8241। इसका वर्गमूल कितना आया? इसका वर्गमूल आया आपका 9.21। ठीक। इसको आप रफ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाले पॉइंट में। सेकंड वाले पॉइंट में क्या है?
सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सेकंड वाला पॉइंट है भाई 150, 150 0625, इसका वर्गमूल निकाल देंगे आप। वर्गमूल देखिए किस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये कितना हो गया 150, 150 0625, समझेंगे। देखिए जोड़े बना दीजिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और एक। सबसे पहले एक की एक में गुणा कर देंगे आप, एक की एक में गुणा कर देंगे, एक ही ऐड कर देंगे, एक ही कम एक। अब एक में से एक घटा दूंगा, जीरो हो गया या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब जोड़ा उतार लीजिए, ये हो गया कितना 50 हो गया। कितना हो गया भाई 50। एक और एक कितना हो गया 2, एक और एक कितना हो गया 2। ठीक है, अब 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी होता है 4, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूनी 4, तो यहां 2 उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, 2 ही ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो गया भाई 22 और 2 कितना हो गया 24, और 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। चलिए 50 में से 44 घटा दे कितना हो गया 6, कितना हो गया भाई 6। अब आप क्या करेंगे, 6 हो गया और एक जोड़ा उतार लेंगे, ये हो जाएगा 0 6, कितना हो जाएगा 0 6। 22 और 2 कितना हो गया 24, 22 और 2 कितना हो गया 24। ठीक, अब देखिए 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी होता है 48। कितना होता है 24 दूनी, 24 दूनी होता है 48। तो 2 उतार देंगे और 2 ही ऐड कर देंगे। चलिए 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 4, और 24 दूनी 48। चलिए अब देखेंगे यहां ये कितना हो गया भाई आपका 6, 6 में से 4 घटा दिया 2, अब ये हो गया 60, 60 में से 48 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 12। अब इनको जोड़िए 242 और ये 2 कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 244। अब आप क्या करेंगे, ये 25 है, एक जोड़ा पूरा पूरा उतार लेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे पूरा पूरा। अब एक जोड़ा उतारने के बाद में आप देखेंगे इसके, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई मतलब 5 बार देखेंगे, 244 को आप 5 बार गुना करके देखेंगे कितना आ जाएगा। 4 पंजे 20 की 0, और 24 पंजे 120 और 2 122, तो 1220 हो जाएगा। क्योंकि 1222 है, 1222 से 1220 कम है, तो इसलिए इसको 5 बार चला करके देखेंगे। चलिए तो इससे इसको 5 बार आप 5 उतार लेंगे, यहाँ 5 यहाँ ऐड कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 पंजे 25, 2 हो गए हासिल के, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22, 2 हो गया। अब 24 पंजे 120 और 2 कितना हो गया 122, पूरा पूरा 12225 में से 12225 पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 0 बचेगा इस तरह से। अब आप देखेंगे एक तो हो गया आपका 1 2 2 और ये 5, तो कितना हो गया भाई 1225। अब आप ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो हैं इसके 4 भाई, 150 0 6 2 5, इसके दशमलव के बाद में कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4, 4 जीरो है। 4 जीरो का वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आया 1225, कितना आया भाई इसका वर्गमूल 1225, इसका वर्गमूल कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, 100 से इसको भाग दूंगा तो 12.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.25। तो आप यहां इसको 12.25 लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है, इसको हल करते हैं। अगर हम इसका वर्गमूल निकालना है 150.0625 का वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आया आपका 12.25।
ठीक, इसको आप रफ कर लेंगे। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट, अब करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है 477 42 25। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से आप इसको करेंगे। चलिए, ये संख्या है आपके पास में 477.4225 4225। अब देखिए जोड़े बना लीजिए। पहला जोड़ा हो गया ये 1 2 3, तो सबसे पहले आप 2 से करेंगे। 2 दूनी कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाऊंगा 0, मतलब कट गया पूरा पूरा। अब आप ये उतार लेंगे 77 70, 2 और 2 कितना हो गया? 4, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? अब 2 और 2 4 हो गए, 4 एकम 4, तो आप यहाँ 1 उतार लेंगे, 1 ही आप इसमें ऐड कर देंगे। अब 41 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 41। कितना हो जाएगा? 41। 7 में से 1 घटा दिया, ये हो गया 6। अब 7 में से 4 घटा दिया 3, तो कितना हो गया? ये हो गया 6। अब आप क्या करेंगे? एक जोड़ा उतार लेंगे 4 2 का। कितना उतार लेंगे? 4 2 का। 4 2 का जोड़ा उतार दिया। अब 41 और 2 कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 41 और 2 हो गया 42। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 42 की 8 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 42 की 8 बार आप गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल लगाइए। 8 चौक 32 और ये कितना हो गया? 35 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 336। 8 बार अगर मैं गुणा कर दूं, मतलब 8 यहां उतार लेंगे, 8 जोड़ देंगे और 8 से गुणा कर देंगे। करिए इसकी। 8 अट्ठे कितना हो गया? 64। 8 अट्ठे 64, 4 हो गया। अब 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 हो गया भाई 22। 2 हो गया हासिल का। 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया? 34। 32 और 2 34। अब आप ध्यान देंगे, 12 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो बचेगा 8। यहां कितना हो गया? 3, 3 में से 2 घटा दिया 1। ठीक है, अब यहां कितना बचा आपका? ये हो जाएगा 218। कितना बचेगा? 218। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 और 8 हो गया 16, 8 8 कितना हो गया? 16। ठीक है, 42 और 1 43 हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे? ये और उतार लीजिए आप, 25 और उतार लीजिए। अब आप क्या करेंगे? इसमें आप 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 5 यहां उतार लेंगे, 5 ऐड कर देंगे और इसकी इसमें 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए भाई, 5 पंजे 25 का 5 का, 5 पंजे 25 का 5 का, 6 पंजे 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32। 30 और 2 32, 32 का 3। ठीक है, और 5 दिया 15, 15 और 3 हो गया 18, 18 का 8 का, हासिल लग गया 1। और 4 पंजे 20 और 1 21, तो ये कितना हो गया? 21,825। अब ऊपर भी 21,825 है, इसमें से इसे पूरा पूरा घटा दूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा भाई 0 हो गया आपका। तो अब आपका जो वर्गमूल आया है वो आया है 2 1 8 5, ये आया 2 1 8 5, 2 1 8 5। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 4 अंक है। 4 अंक की अगर मैं नीचे 4 जीरो लगाऊंगा तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा वर्गमूल? 100।
100 का मतलब 2185 अगर दिया है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहां लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2185। तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए 477 4225 का वर्गमूल क्या आया भाई इसका वर्गमूल? या आप इस तरह से कर सकते हैं, सीधा वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। ये आया आपका 2185 मतलब 21.85। अब आप इसके बाद में करेंगे 4 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2.25 और 6004। ठीक है, चलिए इसका वर्गमूल फाइंड करते हैं। देखिए इसका वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास में संख्या है 225.6004। आप ध्यान देंगे, सबसे पहला आप 1 लेकर चलेंगे। 1 ही कम 1 होता है, 1 ही कम 1 होता है, 1 ही कम 1 ही ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 1। अब ये जोड़े देखिए 1 2 3 जोड़े बने थे, तो अब आप क्या करेंगे, ये 25 उतार लेंगे। कितना उतार लिया 25। 1 और 1 हो गया कितना 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 पंजे कितना होता है 10। तो यहाँ 5 का उतार लेंगे, 5 का यहाँ उतार लेंगे, 5 ही ऐड कर देंगे और 25 की 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पंजे होता है 125। कितना होता है 25 पंजे 125। तो इसमें 125 में से 125 घटाऊंगा तो 0 बचेगा, इसको हम कट कर सकते हैं। अब आप उतार लीजिए ये 6004, पूरा पूरा उतार देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। 25 और 5 हो गया 30, कितना हो गया 30। ठीक है, 25 5 30, 30 दूनी 60 होता है। कितना होता है 30 दूनी 60। आप एक काम करो, 0 और 2 की वो कर देंगे, 0 2 की इसमें 0 2 उतार लेंगे, 0 2 ऐड कर देंगे, 0 2 ऐड कर देंगे और इसकी इसमें गुणा कर देंगे। 3002 की 2 में गुणा कर दूंगा, 0 2 का मतलब है 2, 3002 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 में, तो कितना हो जाएगा 6004 हो जाएगा। 6004 से 6000 घटाऊंगा तो पूरा पूरा 0 आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। तो अब आपका आया क्या, एक तो आया 1 5 और 0, तो आप इसको लिख सकते हैं 1502। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, मतलब 10,000। 10,000 के बाद में कितना हो जाएगा 100। तो आप 2 अंक के बाद यहां दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, 15.02। इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल हो जाएगा 225 और 6004 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 1502। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं 1 का 5th पॉइंट। 1 के 5th पॉइंट को आप सोल्व करेंगे। देखिए 0.0000828, ये तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप इसको वर्गमूल में कर लीजिए। 0.0008281 देखेंगे दशमलव के बाद में कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करेंगे, नीचे 8 0 लगा देंगे, तो 0.0008281 नीचे लगा लेंगे आप 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 8 2 8 1, नीचे कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 0 है 8। ठीक है, अब 8 2 8 1 का वर्गमूल निकाल देंगे। करिए
8 2 8 1 का आप वर्गमूल निकालते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए 9 की 9 में कर देंगे, 9 कितना होता है, 9 होता है 81। 9 की 9 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 9 ऐड कर देंगे, अब 9 हो गया 81। अब भाई 80 में से 81 घटा दिया, ये हो गया 1, कितना हो गया 1। अब बचा, अब आप एक जोड़ा उतार देंगे 8 1 का, 9 और 9 कितना हो गया 18। अब 18 एकम 18 होता है, आप यहाँ 1 उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, 181 की आप 1 में गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया 181। अब 181 में से 181 घटा देंगे, 0 आ जाएगा, या पूरा कट का निशान लगा सकते हैं। तो एक तो हो गया आपके पास में 9 और 1, तो इसका वर्गमूल आ गया 9 1, क्या आया 9 1। तो ऊपर वाले का वर्गमूल कितना आया इसका, 8281 का वर्गमूल आया 91। कितना आया भाई 91। तो अब आप देखेंगे 8281 और नीचे कितनी जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो अब वर्गमूल में एक जोड़ा इसका बना है ये, ठीक। तो ऊपर इसका आया 8281 का वर्गमूल आया 91, कितना आया 91। नीचे कितना है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 10,000। अब आप क्या करेंगे, 91 को 10,000 से अगर हम भाग देते हैं, तो इसको भाग देने पे या तो हम इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं। देखिए 91 है आपके पास में, ये हो गया 91। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो आप इधर इधर को चलेंगे, बाई साइड में 4 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये यहाँ, तो जी 0.0091, 0.0091 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान पर ज्ञात कीजिए। ये 5 पॉइंट दिए हैं, इन 5 पॉइंट को बारी बारी से सोल्व करेंगे। पहला पॉइंट है आपका 1.7, 1.7 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए आपको 1.7 का वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे, 1.7 तो आपको क्या करना है, 3 स्थान तक हमें वर्गमूल निकालना है, दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो आप इसके आगे 4 अंक बना लेंगे, तो ये 0 0 बना लेंगे, मतलब 4 जोड़े बना लेंगे। अब आप देखेंगे एक की एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक ही कम एक हो जाएगा, एक ही यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। एक में से एक घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, एक में से एक घटा दूंगा 0 हो जाएगा, 0 कर लेंगे या कट का निशान लगा देंगे। अब आप उतार लेंगे ये 7 0, क्या उतार लेंगे 7 0। देखिए एक और एक हो गया 2, एक और एक कितना होगा 2। अब देखिए 2 तिया होता है 6, 2 तिया 6, तो आप यहाँ 3 उतार। अब देखिए 23 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 23 क्या 69, 70 में से 69 घटा दिए, कितना हो गया 1, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे 6 में से 6 घटा दूंगा 0 हो जाएगा, कट का निशान लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक जोड़ा ले लेंगे 6 0 का, 23 और 6 कितने हो गए 26 हो गए, 23 और 6 26। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, एक जोड़ा और ले लेंगे यहाँ, तो ये 10,000 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ इसको 26 तिया 78 होता है, 26 तिया 78 होता है, तो 0 3 आप इसमें यहाँ उतार लेंगे, यहाँ 0 3 हो गया, ये 0 3 से इसकी गुणा कर देंगे। अब आप देखिए 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 की 0 में गुणा कर दूंगा 0 हो जाएगा। अब 26 तिया कितना होता है 78, 26 तिया कितना होता है 78। अब यहाँ देखेंगे 10 में से 9 घटा दिया, ये हो गया 1, कितना हो गया 1। अब यहाँ कितना बचा 9, ठीक है, 9 में से 0 घटा दिया, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 घटा दिया 1,
यहाँ बचे 9, 9 में से 7 घटा दिया, ये हो गया 2, 2191। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे ये आया 2600, ये हो गया 2606, 2606। अब आप क्या करेंगे, यहां आप 8 का उधार लेंगे, 8 ही इसमें ऐड कर देंगे आप, ठीक। और यहां आप 2 जीरो उधार लेंगे, ये वाली 2 जीरो लास्ट वाली। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए 8 की 8 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 8 छंग 48, 48 और 6 कितना हो गया 54 का 4 का हासिल लग गया 5, ठीक है। 8 की 0 को गुणा कर दी तो 0 हो गया, 0 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5, ठीक। अब देखिए 8 छंग 48, 48 का कितना हो गया 8 का, 48 का 8 का हासिल लग गया 4, ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो गया 20, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया भाई, 20। तो ये से देखेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, 10 में से 4 घटा दिया, ये हो गया 6, कितना हो गया 6। अब यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 घटा दिया 5, अब यहाँ बचा 10, 10 में से 5 घटा दिया, कितना हो गया 5, ठीक। अब यहाँ कितना हो गया 8, 8 में से 8 घटा दिया, कितना हो गया 0, 21 में से 20 घटा दिया 1, तो 10,556 हो गया, कितना हो गया 10,556। 3 अंक तक हमें निकालना है, तो एक तो हो गया 1, एक हो गया 3, एक हो गया 0 3, एक हो गया 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 3 0 3 और ये हो गया 8, ठीक। ये इसका वर्गमूल हो गया। अब देखिए इसको दशमलव के तीसरे स्थान तक किस तरह से लिखेंगे। 1.7 का आपको क्या निकालना है वर्गमूल। 1.7 का वर्गमूल क्या है आपका, ये आया है। और आप क्या करेंगे, ये एक दशमलव आप यहां लगा लेंगे, ये हो गया 1.3 1.3038, ठीक है। अब दशमलव के तीसरे स्थान तक हमें इसे निकालना है, तो तीसरे स्थान तक निकालने के देखिए 1 2 3, तो 1.03। देखिए अगर इस 8 वाले अंक को मैं छोड़ूंगा तो एक अंक यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। अगर 5 से ज्यादा हो, छोटा हो, सॉरी बड़ा होता तो एक अंक नहीं बढ़ता, तो मैं यहाँ एक अंक बढ़ा दूंगा। 2 का सेकंड पॉइंट दिया है 23.1। देखिए इसे किस तरह से करेंगे। आपके पास में दिया है 23.1, 23.1। आप क्या करेंगे, 23 के आगे 4 जोड़े बना लेंगे 0 0 लगा करके, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखिए 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 ऐड करते हैं, 4 चौक कितना हो गया 16। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 23 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा 7। आप ये 10 उतार दीजिए, आपने यह 10 उतार दिए, 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 4 कितना हो गया 8। अब देखिए 8 अट्ठे होता है 64, 8 अट्ठे कितना होता है 64, तो 8 उतार दिया, 8 ऐड कर दिया। अब 88 की 8 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, करीब 8 अट्ठे 64, 6 हो गया, 8 अट्ठे 64 और 6 70, तो कितना हो गया भाई 704। अब 710 में से 704 घटा दूंगा तो 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए एक जोड़ा उतार लेंगे, आप एक जोड़ा उतार लेंगे, 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। तो आप क्या करें, बल्कि एक जोड़ा और उतार लीजिए, 2 जोड़े हो गए। अब यहां आप 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए इसको 6, ठीक है। तो आप इसी प्रकार यहाँ 6 ऐड भी कर देंगे, करिए इसकी मल्टीप्लाई। 6 6 कितना होता है, 6 6 होता है 36, हासिल हो गया 3। 6 की 0 में गुणा कर दूंगा 0, 6 की 0 में 0, 3 और जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक। अब 6 6 36 हो गया, 36 का फिर क्या करेंगे 3 लगा देंगे, सॉरी 6 लगा देंगे, हासिल हो गया 3, हो गया 3। अब 9 6 54, 54 और 3 कितना होगा 57, ठीक। अब आप क्या करेंगे,
देखिए अब यहां से आप ये क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा दूंगा, ये हो गया 4। ठीक, अब यहाँ हो गया 9, 9 में से 3 घटा दिया, कितना हो गया 6, 9 में से 3 घटा दिया 6, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 6 घटा दिया, कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ हो गया 9, 9 में से 7 घटा दिया, कितना बचा 2, तो 2364। 6 में से सॉरी 5 में से 5 घटा दूंगा, 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, एक पेयर बचा है, एक जोड़ा और उतार लीजिए आप। अब ये कितना हो गया 9600, 6 6 12 हो गया 9612। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें यहां 2 उतार लेंगे और 2 ही ऐड कर देंगे। चलिए 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी हो गया 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, एक हो गया 80 का। ठीक है, और 9 दूनी 18 रहे 19, ये हो गया। अब ध्यान देंगे आप, इसमें से घटा देंगे, 10 में से 4 घटा दिया, ये हो गया 6, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 4 घटा दिया, कितना बचा 5, अब यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 घटा दिया 1, अब 6 में से 4 घटा दिया, 6 में से 2 घटा दिया सॉरी 4, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 23 सॉरी 23 बचा सॉरी 23 में से 19 घटा दिया 4, तो ये हो गया 44,156। हमें क्या निकालना, दशमलव के 3 स्थान तक, तो हमें अंक निकाल दिए 4, 1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 4806, 4806 और ये हो गया 2 अंक। आप दशमलव यहां लगा देंगे, यहां आप दशमलव लगा देंगे 4.806। अब ध्यान देंगे, अब आप उसका वर्गमूल निकालना है, 23.1 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है, 4.8062। ठीक, हमें निकालना दशमलव के 3 स्थान तक, तो 3 स्थान क्या है, 1 2 3, तो 4.806, 4.806। ये चौथा अंक हम नहीं लिखेंगे, और इसमें एक अंक बढ़ा के इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से कम होता तो इसमें एक अंक बढ़ाकर लिख देते, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा सेकंड पॉइंट का। निकालना है 2 का थर्ड पॉइंट, 5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के 3 स्थान तक। देखिए किस तरह से निकालते हैं। ये हो गया 5, अब आप क्या करेंगे, 5 के आगे 4 जोड़े बना लेंगे, 0 में लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक हमें मान निकालना है, इसलिए हमें 4 जोड़े बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले आप देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी होता है 4, तो ये हो गया 4। अब 5 में से 4 घटा दें, कितना हो गया 1, 2 जीरो उतार लेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, आप यहाँ 2 उतार लेंगे और 2 ही ऐड कर देंगे, 42 दूनी कितना हो गया 84, 42 दूनी 84। अब 100 में से 84 घटा दूंगा, ये हो गया 16। ठीक, कितना हो गया 16, 2 जीरो फिर उतार लीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 और 2 4, ये 4 है 44। तो अब आप क्या करेंगे, 44 की आप 3 बार गुणा करके देखेंगे, 44 गुणा 3, 4 3 12, एक हो गया 4 से 12 और 1 13, सॉरी 4 से 12 और 1 13। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आप 3 उतार लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप 3 ऐड कर लेंगे, करिए इसकी मल्टीप्लाई। देखिए कितना हो गया, 3 3 9, कितना हो गया 3 3 9, 4 3 12, 12 का 2 का हाजिर लगाए, 4 3 12 और 1 13। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 में से 9 घटा दिया, हो गया 1, अब यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 2 घटा दिया, ये हो गया 7, अब यहाँ हो गया 15, 15 में से 13 घटा दिया 271 हो गया। आप 2 जीरो और लगा देंगे। चलिए अब इसमें जोड़ दूंगा, कितना हो गया 446, 446। अब आप इसमें क्या करेंगे, 6 से कर दीजिए आप, 6 से
6 यहाँ उतार लेंगे, 440 के बाद में 6 उतार लेंगे, 6 से ही गुणा कर देंगे, 6 ही यहाँ ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 और 3 हो गया 39, हासिल हो गया 3। अब 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया, 24 3 हो गया 27, हासिल क्यों लगे 2। अच्छा 24 और 2 26, 26,796। अब यहां से मैं इसको घटाता हूं, देखिए 10 में से 6 घटा दिए, ये हो गए 4। अब 9 में से 9 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ कितना हो गया 3, 10 में से 7 घटा दिया 3, अब ये 26 से 26 घटाऊंगा, क्या हो जाएगा 0, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। एक जोड़ा आप उतार लेंगे, आपने यहाँ पूरा पूरा जोड़ा उतार दिया। अब यहाँ देखिए 4400, ये हो गया 72, ठीक है 4472। हमें क्या निकालना, 1 2 3 4, 4 हमारे आ गए, एक अंक और कर लेंगे। अब यहाँ क्या करें, 0 से कर लीजिए, 0 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, 0 ऐड कर देंगे, 0 से ही इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44,000, सॉरी ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44,720 की 0 में गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा पूरा पूरा। अब इसमें से इधर घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 30,400, ठीक है। अब आप देखिए आपके वर्गमूल क्या क्या आया, 2 2 3 6 0, तो ये होगा 2 2 3 6 0, दशमलव आप यहां लगा देंगे, ठीक है 2 2 3 6 0। तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है, थर्ड पॉइंट का। √5 का वर्गमूल कितना आया भाई, वर्गमूल आया है 2 2 3 6 0, 2 2 3 6 0। तो दशमलव के 3 अंक बाद 3 अंक लिख लीजिए, तो ये लिखेंगे 2 2 3 6, तो ये इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। पढ़ेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, 23.237.615। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। ये हो गया 237.615, जोड़े बना लेंगे, दशमलव के बाद में 4 जोड़े बना लेंगे। चलिए देखिए एक ही कम कितना होता है, एक ही कम होता है 1, ठीक है। तो 2 में से 1 घटा दिया, कितना हो जाएगा 1 बचेगा 1, अभी होगा 3 7, 1 और 1 हो गया 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 उतार लेंगे और यहाँ 5 ऐड कर लेंगे, करिए भाई। ये हो गया 25 पंजे 125, ये हो गया 2, 7 में से 5 घटा दिया 2, अब यहाँ 13 में से 12 घटा दिया, हो गया 1, तो 1261, यहाँ 61 और उतार लेंगे 1261। अभी कितना हो गया 25 और 4, 25 5 हो गया 30, अब यहाँ 4 उतारेंगे, 30 चौका 120 होता है। चलिए अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 30 चौक 120 और 1 121, तो 1216 हो गया। 1261 में से 1216 घटा दूंगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 45, कितना बचेगा 45। तो आप यहाँ एक जोड़ा उतार लेंगे। अब ये कितना हो गया आपका 308, 308 हो गया, 308 हो गया। 300 देखिए 308 की इसमें चलाऊंगा 308 हो जाएगा, एक बार चलेगा, तो आप यहाँ एक ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 3081, 3081। चलिए अब देखिए 9 में से यहां घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 1 घटा दिया, 10 में से 1 घटा दिया, ये हो गया 9, अब यहां बचे 9, 9 में से 8 घटा दिया 1, अच्छा अब ये कितना हो गया 5, अब यहां बचा आपका 4, तो 1419 हो जाएगा, कितना हो गया 1419। अब आप क्या करेंगे 2 जीरो उतार लेंगे, ये होगा 3082, 3082। अब क्या करेंगे इसमें, यहां आप 4 ऐड, यहां 4 उतार लेंगे आप, तीस 824 4 बार करूंगा, 12 32
96। इसमें से इसे घटाने पर 18,604 बचेगा। कितना बचेगा? 18,604। एक जोड़ा और उतार लेंगे, इसे जोड़ूंगा 30, 828 हो जाएगा। अब इसमें 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा 10, 18, इसमें से इसे घटाने पर 10,684 बचेगा। तो हमें 4 अंक तक दशमलव के वर्गमूल निकालना था, 3 अंक तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया आपका 1, 5, 4, 1, 4, 6। तो यहां आपका दशमलव लग जाएगा। हमें निकाल इसका वर्गमूल। देखिए 237.615। इसका वर्गमूल कितना आया आपका? 15.4146। अब आपको करना क्या है? दशमलव के 3 अंक बाद हमें वर्गमूल निकालना है, दशमलव के 3 स्थानों तक। तो 4, 1, इस 4 को 1 अंक बढ़ाकर लिख देंगे 5। ये 5th पॉइंट। तो 0.016 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। चलिए भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये होगा 0.016। अब क्या करेंगे? 3 अंक तक दशमलव के स्थान निकालने हैं, तो जोड़े बना लेंगे हम। दशमलव के बाद में 4 जोड़े बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही ऐड कर देंगे, 1 ही कम 1। अब 1 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया? ये हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। अब ये होगा 60। कितना हो गया? 60। 1 और 1 हो गया 2। अब 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 उतार लेंगे, 2 यहाँ ऐड कर देंगे। अभी कितना हो गया? 22। 22 दूनी 44। चलिए 22 दूनी 44 हो गया। 60 में से 44 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा? 16। कितना बचेगा? 16। 2 जीरो आप उतार देंगे। 22 2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 24। अब आप क्या करेंगे? 24 की 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 ही ऐड कर देंगे। तो 46 की 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 छंग हो गए 36, 6 छंग 36, 3 हो गया। अब ये कितना हो गया? 6 चौक 24 और 3 हो गया 27। हाजिर को लग गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 हो गया 14, 1476। अब 1600 में से 1476 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 124। अब एक जोड़ा उतार लीजिए पूरा पूरा। अच्छा अभी कितना हो गया? 246 और 6 हो गया 252। 252। अब इसमें क्या करेंगे आप? 4 से 4 उतार लेंगे, यहाँ 4 ऐड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए 4 चौक हो गया 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, 8 और 1 9 हो गया। अब देखिए 25 चौका 100। अब ये हो गया 10 में से हमने घटा दिया कितना? 6, तो ये आएगा आपका 4। अब यहाँ बचा 9 में से 9 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 123। 123 में 100 घटा दूंगा तो 123 और 23 बचेगा। कितना बचेगा? 23। तो अब आपका ये हो गया 1 2 6 4, 1 2 6 4, 1 2 6 4, सॉरी 1 2 6 4। अब क्या करेंगे? 0 है स्टार्टिंग, तो आप यहाँ 0.01264 लिख देंगे, तो जो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हम कैसे करेंगे भाई? ये होगा 0.016 का वर्गमूल हो जाएगा, ये हो गया 0.01264। अब देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितने लेने हैं हमें? 3, तो हम लिखेंगे 0.126। ये इसका आंसर हो जाएगा।